एपिसोड नंबर 238। बस कुछ भी नहीं कहना चाहते थे पर आदित्य उनके चेहरे ही एनालाइज कर रहा था। उसे दिख रहा था कि जुबैर के चेहरे पर चिंता थी, वहीं वजीर बहुत सिंपली उसकी तरफ देख रहा था और उसी जगह पर मृणाली और अमित के चेहरे पर हल्की स्माइल थी। उसे समझ आ रहा था कि यह स्माइल बस इस वजह से थी क्योंकि आदित्य ने अनुराग और निखिल को फाइनली उन दोनों की जिंदगी में से हटा ही दिया था। वो बस इस चीज को लेकर खुश था कि वो घर पहुंच गया था। तब जुबैर ने उसे बताया कि जो एफआईआर अनुराग ने पुलिस स्टेशन में दी थी, आदित्य के आने से पहले ही उसने उसका ख्याल रख लिया है। उसे पुलिस ऑफिसर को 2 करोड़ रुपए की रिश्वत देनी पड़ेगी और अब आगे जाकर उसे कोई भी परेशान नहीं करेगा। इस बात को सुनकर वो खुश हुआ कि उसे कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं झेलने पड़ेंगे और फिर वो अपने आप को थका हुआ महसूस करने लगा तो अपने कमरे में चला गया। उस कमरे में एंटर होते ही उसके दिमाग में फिर से ये बातें आने लगी कि कहां से उसने आज के दिन को स्टार्ट किया था। कहां वो बस मृणाली के साथ बेड पर बैठकर एक मोमेंट एंजॉय कर रहा था और अब जब उस कमरे में वापस आया है तो उसने 2 लोगों को मार डाला है। ये बात उसे सताने ही वाली थी कि इससे पहले ही उसने इस चीज को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि साधु महाराज ने जैसा उसे कहा कि इन बातों को सोचने से कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा। और यही बात सोचकर वो बस बेड पर बैठ गया। थोड़ी देर वो रिलैक्स करने लगा। इतनी दूर से आने की वजह से उसके पांव दुख रहे थे और चेस्ट में भी हल्का पेन हो रहा था। तब उसने टेबल पर रखी हुई एक पेन किलर को ले लिया जो डॉक्टर ईरानी ने उसके लिए लिखी थी और वो बस आंखें बंद करके लेटा रहा। आंखें बंद करने पर उसे अनुराग और निखिल के चेहरे दिख रहे थे जो उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे, लेकिन फिर उसे ऐसा लगा जैसे वो दोनों नर्क में हैं और यमराज ने उन्हें खौलते हुए तेल की कढ़ाई में तलने की सजा दी है। जब आदित्य ने यह बात सोची तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो खाली कमरे में बैठकर थोड़ा हंसने लगा। तभी कमरे का गेट खुला और उसने देखा कि मृणाली अंदर आ गई है। मृणाली के अंदर आते ही आदित्य थोड़ा सा सीधे होकर बैठ गया और उसकी तरफ देखने लगा। उसका चेहरा अब उसे ठीक लग रहा था। जब वो आखिरी बार उससे गैरेज के वहां पर मिला था तब मृणाली की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसके चेहरे पर ना तो किसी चीज की कोई शिकन दिख रही थी और ना ही कोई परेशानी। तब आदित्य ने सोचा कि वो बस वहां पर रिलैक्स कर सकता है और फिर उसने मृणाली को अपने पास आने को बोला। मृणाली आदित्य की बात सुनकर उसके पास आकर बैठ गई और बस उसकी तरफ देखने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि आदित्य को दर्द हो रहा है, लेकिन वो कुछ कहना नहीं चाहती थी। वो बस उसकी आंखों में ऐसे देख रही थी जैसे वो आखिरी बार देख रही हो। पर आदित्य को उसका ये लुक समझ नहीं आ रहा था। मृणाली उसे ये लुक तब देती थी जब वो कोई गलत चीज तो करता था पर वो उसे कह नहीं पाती थी। और तब आदित्य ने सोचा कि उसे मृणाली के ओपिनियन को भी अपनी तरफ बदलना होगा। उसने सोचा कि वो मृणाली से बात करना चाहता है और उसे समझाना चाहता है कि वो क्या सोचता है, लेकिन उससे पहले उसे मृणाली को वो फोटोग्राफ देना होगा और उससे उस बारे में बात करनी होगी। यही बात सोचकर उसने अपनी शर्ट में से वो फोटो निकाला और उसे मृणाली को पकड़ा दिया। जब मृणाली ने उस फोटो को पहली बार देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ आ गया था कि वो फोटो किस चीज का है और आदित्य उसे हैरान होकर उसे ही घूरता हुआ देख रहा था। तब आदित्य ने उसका ध्यान तोड़ते हुए कहा, ये फोटो मुझे आज अनुराग के घर से मिला। जब मैं उसके घर चेकिंग करने गया था मुझे एक फाइल भी मिली जिसमें उसने हर एक लड़की के नेकेड फोटोज रख रखे थे जिसके साथ वो सोया था और कुछ के रेज्यूमेस भी थे। इससे ये लग रहा था कि वो अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ ही सोया है, लेकिन फिर जब मैंने उस फाइल को नीचे फेंका तो उसमें से ये फोटोग्राफ गिर गया और इसे उठाकर मैं अपने साथ ले आया। आदित्य ने अपनी बात कह दी थी, लेकिन मृणाली की आंखें फिर भी उस फोटो से नहीं हटी थी। वो बस उसे ऐसे देख रही थी जैसे शायद वो जिंदगी में पहली बार ही उसे देख रही हो और तब उसकी आंखों में हल्के आंसू आने लगे। आदित्य को समझ आ रहा था कि मृणाली अब फिर से गिल्ट करने वाली है, इसीलिए वो थोड़ा आगे जाकर उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसने कहा, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है मृणाली। मैं इस फोटो को यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ कि ये तुम्हारी पुरानी मेमोरी के साथ जुड़ा हुआ है। हम इसे खत्म कर देते हैं। मैंने अनुराग और निखिल को मार दिया है और उसका घर भी जला दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पास्ट में क्या हुआ और चीजें कैसी हुई। अब हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। मुझे पता है कि तुम्हें इस बात को सोचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती है कि हम नई शुरुआत कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे
तो वो पॉसिबल हो ही जाएगा। मैं पहले भी तुम्हें इस बारे में बोल चुका हूं, पर इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा मनाली के मैं कोई भी गलती नहीं करूं और ना ही हम चीजों को बिगाड़ पाए। आदित्य की इस बात को सुनकर मनाली ने फाइनली अपनी आंखें उस फोटो पर से हटाई और वो आदित्य की आंखों में देखने लगी। उसे समझ आ गया था कि आदित्य उस फोटो को देखकर गुस्सा नहीं है और ना ही किसी चीज को लेकर ओवर रिएक्ट कर रहा है जैसे उसने पिछली बार किया था। तब मनाली को रोना आ गया और वो रोने लगी। आदित्य ने उसे जल्दी से गले लगा लिया और बस उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वो उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। तब मनाली ने सिसकती हुई आवाज में कहा, आदित्य, अगर तुम इस फोटो के बारे में कुछ भी गलत सोच रहे हो तो उसे अपने मन से निकाल दो। दरअसल ये फोटोशॉप से बना है आदित्य। इस फोटो में जो हाथ तुम्हें दिख रहा है वो अनुराग का नहीं है। उसने इस फोटो को जब हम डेट कर रहे थे तब फोटोशॉप करवाया था और किसी से यह हाथ मेरी स्कर्ट के अंदर करने की डिमांड की थी। वो बहुत पैसे वाला शुरू से ही था, इसलिए उसे इस चीज को करने में प्रॉब्लम नहीं आई और फिर वो इसे दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करता रहा। उसने बहुत बार मुझे धमकी भी दी कि वो मेरे पापा को इस बारे में बता देगा, लेकिन फिर मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की और उसके बाद उसने ये फोटो गायब कर दिया। मुझे नहीं लगा था कि ये फोटो उसने आज तक अपने पास संभाल कर रखा होगा, लेकिन मैं शायद गलत थी। आई एम सॉरी आदित्य, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। और जो स्माइल तुम्हें मेरे चेहरे पर यहाँ दिख रही है वो भी बस इसलिए क्योंकि उस टाइम मैं अनुराग के साथ बैठी हुई थी। इस फोटो में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब फेक है आदित्य, तुम इस बात पर विश्वास मत करना। जब आदित्य ने मनाली की इस बात को सुना तो उसे हंसी आ गई और मनाली को समझ नहीं आया कि वो हंस क्यों रहा है। तब आदित्य ने उसी तरह हंसते हुए कहा, तुम सच में इतनी भोली हो मनाली या फिर एक्टिंग कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं तुमसे गुस्सा होता या किसी चीज के लिए ओवर रिएक्ट कर रहा होता तो मैं यहाँ आकर लड़ाई करता ना। लेकिन मुझे पता है कि इस फोटो में जो कुछ भी दिख रहा है वो गलत है और इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। मुझे तो बस ये फोटो मिला था और मैं बस ये तुम्हें देना चाहता था। अब तुम अपने मन से इन सारी बातों को निकाल दो। जो भी अनुराग ने किया या फिर जो भी वो करने वाला था वो अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है और इसके अलावा हमारी जिंदगी में और कोई खुशी कभी भी छीन नहीं सकता। हमें इस पल को सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारे डाइवोर्स के पेपर्स भी मैंने उस कार में रखकर जला दिए हैं और इसकी वजह से किसी को भी पता नहीं है कि हमारा डाइवोर्स हुआ है कि नहीं। तुम और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं और हमारी शादी हमेशा से ही हो गई थी। बस मुझे मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी है और तुम भी मेरे साथ ही रहना मनाली। मुझे छोड़कर कभी मत जाना। आदित्य इतना कहकर मनाली को और भी अच्छे से गले लगाने लगा और उसे अपना प्यार देने लगा। वो बस उस पल को ही एंजॉय करके बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। तब मनाली रोती रही, लेकिन अब उसका रोना इतना ज्यादा नहीं था। फिर आदित्य के मन में एक ख्याल आया और उसने मनाली से कहा, एक काम करो, तुम उठो, हम 2 मिनट में आते हैं, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर वो बेड पर से खड़ा हुआ और उसने मनाली का हाथ खींचा। मनाली तब उठी और वो उसे फिर खींचकर बाहर की तरफ ले जाने लगा। तब मनाली को कुछ समझ नहीं आया कि वो उसे कहां ले जा रहा है और इसलिए उसने उससे पूछा, लेकिन तुम मुझे कहां ले जा रहे हो आदित्य? तुम्हें पता चल जाएगा मनाली, आदित्य ने कहा। मनाली ने देखा कि उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, लेकिन वो उस चीज को समझ नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद ही आदित्य उसे घर के किचन में ले गया। मनाली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य क्या करना चाह रहा है। फिर उसने उसका हाथ छोड़ा और गैस चूल्हे को चालू कर दिया। फिर उसने वो फोटो मनाली के हाथ में पकड़ाया और उससे कहा, देखो, जिस तरह हमारे धर्म में लोगों को मरने के बाद उनके कपड़े और सारी चीजों को भी हम आग लगा देते हैं ना, उसी तरह तुम भी अपने उस पुराने पास्ट को आग लगा दो। आज मैंने अनुराग और निखिल को भस्म कर दिया है, तो तुम भी इस फोटो को भस्म कर दो और हमेशा से इस याद को अपने मन से निकाल दो। जो होना था वो हो गया है। हमारे लिए अब उस बारे में सोचकर कुछ मतलब नहीं निकलेगा। जो है वो तुम और मैं हैं। और मेरा सजेशन है कि तुम मेरी बात मानकर इस फैसले को ले लो। जब मनाली ने आदित्य की इस बात को सुना तो वो उस फोटो को देखने लगी और तब उसने 2 सेकंड उसे वैसे ही घूरा। उसके मन में वही पुरानी बातें चल रही थी, लेकिन उसे पता था कि उसे इस चीज को
हमेशा अपने मन से निकालना पड़ेगा। फिर उसने आदित्य के हाथ से वो फोटो लिया और उसे गैस पर रख दिया। 2 ही सेकंड में वो फोटो जलना शुरू हो गया और थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह जल गया। तब मृणाली ने आदित्य को गले लगा लिया और आदित्य ने अपने मन में सोचा कि अब उसे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत मृणाली के साथ इसी पल से करनी पड़ेगी। Thanks for hearing. Thank you.